आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज़ चैनल। मैं हूं रमेश मोहन शुक्ला। मुझे विश्वास है अब तक का आपका दिन शुभ रहा होगा। आप स्वस्थ होंगे, सानंद होंगे और प्रसन्न होंगे। प्रणाम स्वीकार कीजिए रमेश मोहन शुक्ला का। आज की खबरों में जनपद, देश और बगल के अपने देश नेपाल के बारे में कुछ कहने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि आप लोग जो स्नेह और जो प्यार मेरे वीडियोज़ को देखने में देते हैं उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। मेरा अनुरोध फिर से एक बार है कि यदि आप थोड़ा सा समय निकाल करके फतेहपुर हलचल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो हो सकता है कि इससे आपका तो कोई क्षति नहीं होगी, लेकिन यूट्यूब चैनल को कुछ सहायता प्राप्त हो जाएगी। साथियों, आज ज़िले की जो सबसे बड़ी खबर है उसके अंतर्गत पिछले दिनों जो सरकंडी ग्राम पंचायत में हुए मनरेगा घपले में 10 कर्मचारियों के नाम FIR की गई, उसका परिणाम ये है कि ज़िले की लगभग 100 से अधिक ग्राम पंचायतों को जांच के नाम पर भय दिखा करके कर्मचारी उनसे धन की उगाही कर रहे हैं। प्रधानों में एक भय का माहौल व्याप्त हो गया है और वो अपने या तो क्षेत्रीय विधायक के पास दौड़ रहे हैं या विकास भवन मुख्यालय में के चक्कर लगाते दिखे हैं। काश ऐसा न होता और ज़बरदस्ती का भय न दिखा करके जो वास्तव में जहाँ जहाँ भ्रष्टाचार हुआ है उसकी स्थलीय जांच होती और वास्तविक गुनहगारों को उनके उचित स्थान तक पहुँचाया जाता। अब चलते हैं देश की राजनीति की ओर, जहाँ 5 बजे उपराष्ट्रपति पद का मतदान समाप्त हो चुका है। अब से थोड़ी देर बाद मतों की गिनती का कार्य प्रारंभ होगा। दोनों उम्मीदवार और उनके समर्थक गठबंधनों के नेताओं के मनों में काफ़ी चिंताएं हैं, यद्यपि वो बाहर से काफ़ी आश्वस्त दिख रहे हैं, चाहे NDA के नेता हों या इंडिया के। दोनों अपने अपने उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित बता रहे हैं, लेकिन जो हमारे अभिलेखी आंकड़े बता रहे हैं उसके हिसाब से NDA का पलड़ा भारी है। लेकिन अगर कहीं क्रॉस वोटिंग हो गई तो वो सत्ता पक्ष के लिए काफ़ी नुकसानदायक भी हो सकता है। यही नहीं, अगर इंडिया गठबंधन 10-5 सांसदों की भी क्रॉस वोटिंग कराने में सफल रहता है तो ये उसकी नैतिक जीत मानी जाएगी। अब इंतज़ार की घड़ियां समाप्त हो रही हैं और कुछ ही देर में मतगणना के बाद सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। साथियों, जो सबसे ख़राब खबर मिल रही है वो है हमारे पड़ोसी देश नेपाल से, जहां युवाओं के बहुत बड़े आंदोलन ने, आक्रोश ने एक बार फिर वहां की सत्ता बदल दी है। प्रधानमंत्री KP ओली त्यागपत्र दे चुके हैं। जैसा कि आपको मालूम है, वहां के गृह मंत्री ने कल और कृषि मंत्री द्वारा आज ही इस्तीफा दे दिया गया था। युवाओं का आक्रोश निरंतर बढ़ रहा था कि सेना प्रमुख ने प्रधानमंत्री को ये सलाह दी कि आप तत्काल प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दें, तभी इस आक्रोश को संभाला जा सकता है। और वहाँ के प्रधानमंत्री KP ओली ने सेनाध्यक्ष की सलाह मानते हुए और बढ़ते असंतोष को देखते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इस तरह बांग्लादेश, लंका के बाद नेपाल तीसरा ऐसा देश बन गया है जो युवाओं के आक्रोश से जहां सत्ता बदली गई। युवाओं का आक्रोश इतना भयानक था
कि हजारों हजार युवा संसद को घेरने में सफल रहे थे और उसके बाद वो राजपथ भवन की तरफ बढ़ रहे थे। जैसे ही वो राजपथ भवन के करीब पहुँचे थे, उसी समय प्रधानमंत्री KP ओली का त्यागपत्र आ गया और जो प्रदर्शन चल रहा था वो विजय उत्साह में बदल गया। ये मामूली घटना नहीं है। विगत 1-2 वर्षों में हमारे पड़ोस के जिन 3 देशों में इस तरह से ये सत्ताएं गिराई गई हैं, वो एक संकेत भी है पूरी एशिया के लिए भी और पूरे विश्व के लिए भी कि इस देश का युवा अब भ्रष्टाचार ज़्यादा दिन तक बर्दाश्त करने वाला नहीं है। जो सरकारें अपने आप को तानाशाह समझती हैं, उनके लिए भी एक संकेत है कि तानाशाही बहुत दिन तक नहीं चलती है और अगर युवाओं ने अपनी जिद पकड़ ली और युवाओं ने अगर ठान लिया तो उस देश की सरकार का पतन निश्चित हो जाएगा। आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज़ चैनल। मैं हूं रमेश मोहन शुक्ला। धन्यवाद।